की बात है। होम इन्वेंट्रीज एक और बड़ा मसला होता है कि होम इन्वेंट्रीज आना, आपको घर की अप्लाइंसेस के ऊपर ध्यान रखना होता है, आपका माइक्रोवेव कितना साफ सुथरा है, क्योंकि अगर आपने माइक्रोवेव की भी सफाई करनी होती है, हर थोड़े दिनों बाद देखना होता है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का, जैसे माली आता है मेरे घर, अब माली को पता है बाजी होती हैं शूट पे, लेकिन उसको ये पता है कि बाजी की जो डंडा है ना और आंखें हैं वो 2 मिनट में यहाँ भी लग जाएंगे। मैंने ये कहा है कैमरा लगा हुआ है। अच्छा हाँ, नहीं लगा हुआ, ये सच बता दिया मैंने, लेकिन बाहर कैमरा नहीं। मुझे तो लगाए हुए मैंने बाहर लगाए हुए हमारे घर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह हम लोग इतने चालाक हैं कि कैमरे रोज खराब कर देते हैं, कभी उनको टर्न कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आप क्या कर लेंगे? बड़ी ऊंची चीज। अरे मैं आपको क्या बताऊं गजाला जी, मेरी अम्मी की मैंने रखी हुई है नर्स, ठीक है। मैं घर से निकली 12 बजे कैमरा ऑफ हो जाता था, मैंने उसको कॉल किया 3 घंटे तक लाइट नहीं है। मुझे एक दिन ख्याल है चौकीदार को कॉल करती हूँ, मैंने चौकीदार को कॉल किया, मैंने कहा सुनो क्या बिल्डिंग में लाइट गई हुई है? कहता नहीं बाजी लाइट तो है। आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसको डील इसलिए कि जो मर्जी करे ना, सही आप देख ना सके। अब मेरे घर में कौन है? मेरी अम्मी है जिनको स्ट्रोक हुआ है, जो चल फिर नहीं सकती, और मैं चली गई। अच्छा मेरे यहाँ तो ये था, मेरी जो सास है ना वो अंडे गिन के सोती है। मैं अंडे गिन के सोऊंगी। एक दिन कहती इतने महंगे अंडे, मैंने तो 12 अंडे बिल्कुल ठीक करती हैं बनीता। अंडे गिन के सोती है, फिर सुबह के बोलती ये किसने खाए अंडे? ये 12 थे तो 2 किसने खाए? तो मेरी जो मेड्स हैं ये लोग रात में चीज के वो जो होते हैं वो भी चीज पे डाल के अंडे फ्रेंच टोस्ट। ये मेरे घर ये टॉपिक से आप लोग बहुत हटके बात करें, तो ये हम किसी और दिन इस पे जरूर बात करेंगे। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है। अभी जो कह रही है ना आप, ये जब घर की जो चीजें होती हैं, आप बचत, अगर आपने ये इधर रखा है, आपको पता है आप वापस आएंगी ना तो ये इधर नहीं पड़ा होगा। हाँ ठीक है। बाजी वो कहाँ गया? यहाँ पे वो पड़ा हुआ था, बॉल पड़ा था, या कोई भी शो पीस, कोई भी चीज पड़ी हुई थी, वो कहाँ गई? बाजी वो मैं डस्टिंग करी थी, टूट गया। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि सेट्स पे जाके या किसी के घर जाके रोशनी कर देना, मेरी भी ये बहुत, हम सबकी आई एम श्योर होगी। हाँ, मुझे तो होता है कि बस खिलारा ना मचाओ। मैं सेट्स पे आजकल मैं जरा एक तरह से एक दूसरे सेट पे लकी हूँ कि मैं वहाँ सबसे सीनियर हूँ। मेरे से बड़े मजे आ रहे होंगे इसके ना तो। मेरे साथ का कोई ऐसा है कि जिसको मतलब जो है बहुत ही बड़ा मजा आ रहा होगा वाकई। मैं बहुत सीनियर एक्ट कर रही हूँ वहाँ पे, मैं स्टेप मदर का रोल कर रही हूँ और मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ उधर। तो वहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो मेरी कल मैंने ज़रा 1-2 चीज़ें नोट की, तो मैंने ना डायरेक्टली आराम से बच्चों को कहा कि बेटे अपनी अपनी चीज़ें आप लोग साइड पे लगाएं, बेड पे ना। तो ये एक आपके अंदर इनबिल्ट होता है, कुछ लोगों में होता ही नहीं। आप लेकिन आमना मसला पता है क्या, कि जब आप जाते हैं ना तो उन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जो लोग आ रहे हैं वो बैठेंगे कहाँ पे, और वो बिल्कुल यूं करके बैठे होंगे और सामान अपना सोफे पे, बेड पे इधर उधर रखा होगा, और उठ के ये भी नहीं करेंगे कि उठा दें और आप कोई बड़ा आया तो कम से कम आप कुर्सी देते हैं। हमारी तो आज भी आदत है यार, हम तो अभी तक करते हैं। अच्छा आप यकीन करो, मैं मेकअप आर्टिस्ट थी ना, मैंने अपने ऑन लोकेशन मेकअप्स किए हैं, मैंने कितने ड्रामों के मेकअप किए, मैंने कितने टीवी सीरीज किए, जिंदगी भर ये इसने मेरे सामने करियर शुरू किया एज अ मॉडल। बेड के ऊपर 2 एक्टर लेटे हैं, पीछे मेकअप आर्टिस्ट लेट के सो गया। कितनी गंदी बात है, कितनी गलत। हम अपनी जिंदगी में कुर्सी पे बैठे रहते थे, ये हमारा शोपीस छोड़ दो। हम तो मतलब अखड़ जाते थे बैठे हुए हैं, कोई अल्लाह अल्लाह। दिस इज प्रोफेशनल। तुम यकीन करो थोड़ी देर में आपकी देखो बेड पे आप सीन करवा के आए हो, अब आप थक गए हो, थोड़ी देर आपने टांगे स्ट्रेच करनी है, आप देख रहे हैं एक दुपट्टा ओढ़े में मेकअप आर्टिस्ट होगी बेड पे। सही कह रही है। ये तो बड़ी अच्छा, मुझे होता है सबसे ज्यादा जो सबसे मेन जगह है ना जहाँ से आपको जर्म्स लगने हैं, जहाँ से आपके बाथरूम है, वॉशरूम। पता नहीं आपा, मुझे नहीं समझ में आता कि लड़कियां लड़के ऐसे गंदे कैसे हो सकते हैं यार। टिश्यूज, डस्टबिन पड़ी है, फ्लश नहीं करते। फ्लश तो चले एक, वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो गया ना। मैं तो उस पे रौला मचा के सेट ही छोड़ के मैं कहती हूँ सबको, मैं जिस दिन मैं साइन कर रही हूँ मैं कहती हूँ देख, वो कहते हैं ना अगलों को होता है, अब तो खैर पता ही चल गया सबको बनीता कि हम कितने मसले वाले हैं, नहीं है सबको अब पता है सेट्स पे कि क्या इनके मसले। क्या बोलती हो बताओ? साफ कह देती हूँ, कहती हूँ देखिए मेरे 2-3 मसले हैं, वो अभी सुन लें। एक तो बाथरूम साफ होगा, दूसरा बाथरूम में डिटॉल बॉटल और स्प्रे पड़ा होगा, साथ अपना खरीद मैं ले जाती हूँ। मैंने 2-3 दफा ये किया कि मैंने कहा अच्छा आप लोग नहीं ला सकते, मैं ले आती हूँ। प्लीज कोशिश करें कि जब भी सीट है उसको क्लीन करें, या जब भी आप, तो पड़ा होना चाहिए ना आपके पास।
ये छोटी छोटी चीजें, और बच्चों या लोगों को बताएं कि प्लीज डस्टबिन पड़ा है उसमें क्यों नहीं टिश्यू डालते हैं? ये लोग टिश्यू जमीन पे क्यों फेंकते हैं? ये आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, उसके वॉशरूम में भी चले जाएं तो टिश्यू जमीन पे पड़े। अच्छा वैसे ये बात सच है, चाहे आप 5 क्यों? स्टार होटल आप नहीं कितना समझ में। पैसा लगाते हैं और जाते हैं, तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको टिश्यू जगह जगह टिश्यू और तो और वो फ्लोर बेचारी को औरत गीला आके उठाएगी, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन आपको भी तो सेंस होनी चाहिए इस चीज की। कोई ऐसी इरिटेटिंग चीज जो अपने घर में आप, कोई मेहमान आ रहा हो और आपको, कि मैंने उसको बता देना कि ये मुझे पसंद नहीं है, कोई एक कोई मेहमान को नहीं, आपके घर के कोई मेरे रूल्स घर हो, में मेरे घर हाइजीन में रूल्स। मैं कल की बात बता रही हूँ, कल मेरे घर पे शाम को राबिया नूरीन आई हुई थी और एक सैमरा लड़की नहीं होती थी जो पहले काम करती थी, वो आई हुई थी। तो मैंने उसे कहा कि कॉफ़ी ले आ। अब वो 3 मुख्तलिफ मग्गों में कॉफ़ी लेकर आ रही है, वो जो मतलब कप के सॉसर वाली होती है ना, तो वो क्वार्टर प्लेट का सॉसर दे रही है। मैंने कहा मारो मुझे एग्जैक्टली। मैंने कहा ये सब चीजें उठा के मेरे सर पे मार दो, ले जाओ इधर। तो आप कितना ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया मेट हो या नया कुक हो ना, मतलब कुक तो है मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा कुक तो बाहर नहीं आता ना, वो तो अपने उधर रहता है, लेकिन जो सर्व करने वाले हैं ना, इनको आप डंडे मार ले, उसके बाद अपने आप को मारे, अपने इनको आप को नहीं मारने, ख्याल मेरा आता है। ख्याल ज्यादा बेहतर है इन लोगों को मुझे ना तो माने सबसे में, तो ज्यादा- बड़ी महंगी पड़ती लड़की मेरे तो। मुझे सबसे मैं तो ज्यादा गिफ्ट ना- दे दे के उसको रोकती अच्छा ये आपका क्या है अच्छा, घर मुझे में? मैं- कोई एक चीज, कोई आप पे आ रही हो क्या, जैसे आपा कह रही हैं कि ये हो जाता है, क्या ऐसी चीजें जो नहीं बर्दाश्त होती कि ये मेरे घर भी कोई आए तो उनको पता हो कि ये नहीं करना? यार जैसे मेरी जो, जैसे कोई खान की डिनर है, किसी का कोई दावत हुई है, कुछ हुई है, तो ये प्लेटें जो गीली आ जाती है ना, तो मुझे एक तो वो नहीं पसंद कि एक तो टिश्यू पेपर साफ होना चाहिए, और दूसरा बाथरूम वाली बात कि बाथरूम में डस्टबिन रखा होता है, उस पर टिश्यू नहीं फेंकते, और अपने घर के कोई जो आए हुए होते हैं वो भी ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं। बिल्कुल तो फिर मैं सना को बोलती हूँ जाके देख ले, नहीं मेरी वही आई नहीं है पप्पो, तो इनको हम कुछ कह नहीं सकते, तो तुम जाके ना ध्यान रखना, और सैनिटाइज करती रहे, डिटॉल विटॉल, खुशबू। हाँ बाजी कर दूंगी, आप नफसियाती हो गई हैं बाजी, बार बार नहीं बोला ये भी इल्जाम आ जाता है कि आप नफसियाती हो। हाँ मुझे तो नफसियाती कभी ऑन बुड़बुड़ कर रही होती है, नफसियाती हो गई। मैंने कहा हाय अली ये मेरे को नफसियाती बोलती है। अली कह रहा है बस सुन के इग्नोर कर दो, अगर तुमने जाहिर कर दिया कि तुम्हें पता है ये बात, तो ये सोचो तुम्हारा काम छोड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं टीवी तो नहीं देखती। नहीं टिकटॉक से उसे फुर्सत नहीं मिलती, टिकटॉक पे ही आएगा, इमेजिन करो टिकटॉक पे ही आना ये है। देखो जैसी इसको कैसी। टिकटॉक। अच्छा हुमा जी आपकी क्या? देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे घर में मेहमान आए और मेरे सोफों से कुशन उठा के उधर फेंक देते हैं। हाय हुमा जी आप ये मैं रोज मेरे इस बात सोफों में पे 2-3 पिटती हूँ। कुशन पड़े हैं ना, अपनी कमर के हिसाब से रखे हुए हैं मैंने, और कोई आगे और फेंक दे। आने वाला इधर से उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, मैं हाय देखती दिल में रहती हूँ। कितना गुस्सा आता है। मेरे बिल्कुल मतलब मुझे गुस्सा भाई आता कुशन है। हिलाने की जरूरत क्या है? मुझे मेहमानों पे गुस्सा नहीं आता कि जाहिर है कि वो जब बैठेंगे तो जो उनको मतलब Convenient रिलैक्स है होगा, जैसे, कन्वीनियंट relax। होगा, वो वैसे वैसे बैठेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरों पे गुस्सा आता है कि आप लोग जब इधर रहते हैं, आपको पता है बर्तन भी हैं, सब कुछ है, आप एक चाय भी दें ना तो तरीके और सलीके से दें। जरूरी 10 चीजें भी आप रख लेंगे ना और बुरे तरीके से रखेंगे कोई दिल भी नहीं करेगा खाने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ये जो क्वेश्चन वाला मसला है ना, वो फल्ले ये बहुत बुरा है है भाई। कि अगर मैंने एक सेटिंग की हुई है, मुझे बहुत शौक है घर Decor सजाने इंसान। का, डेकोर करने का। अच्छा अच्छा। मेरा कोई डेकोर कोई मानेगा नहीं। अच्छा। जब भी होता है मैं हर 2-3 साल बाद थोड़ा चेंज Renovate कर करती देती हूँ। हाँ कुछ रिफर्बिश कर दिया, कोई कपड़ा इत्थों लेके कोई उत्थे लेके। बात ये कोई महंगी चीज़ें नहीं होती ऑनेस्टली। मैं संडे बाजार के डेकोरेशंस देख के कोई अच्छी हाँ, चीज़ तो लगी बढ़िया ले है, आए, हम अच्छी सब चीज़ ये करते हैं। बात ये कि अगर आपने चीज़ सजाई हुई है, अब उसके ऊपर रिमोट किसी ने रख दिया है, किसी ने डेकोरेशन पीस को यूं कर दिया है, और ये सिर्फ एक ही इंसान मेरे घर में